माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित लललाल चतुर्वेदी एक शिक्षक थे और उनकी माता दुर्गा देवी एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनका परिवार एक धार्मिक और साहित्यिक वातावरण में पला बढ़ा, जिससे माखनलाल जी का साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास आरंभ से ही हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से प्राप्त की, जहां उनके पिता शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनके पिता का शिक्षा के प्रति गहरा लगाव था, जो माखनलाल जी के जीवन में भी परिलक्षित हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए होशंगाबाद और जबलपुर के विद्यालयों में प्रवेश लिया। इस समय तक उनका साहित्य के प्रति रुचि और लेखन की प्रतिभा स्पष्ट रूप से विकसित हो चुकी थी। साहित्यिक यात्रा। माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कविता से हुई, लेकिन उनका साहित्यिक क्षेत्र केवल कविताओं तक सीमित नहीं था। उन्होंने कहानियां, नाटक, निबंध और आलोचनात्मक लेख भी लिखे। उनकी रचनाओं में एक सशक्त राष्ट्रभक्त और सामाजिक जागरूकता का संदेश निहित है। वो उन साहित्यकारों में से एक थे जिन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज सुधार और जागृति का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना। कविताएं। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में उनकी देशभक्ति, सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों के प्रति उनके गहरे समर्पण का प्रतिबिंब मिलता है। उनकी कविताओं में न केवल उनकी व्यक्तिगत संवेदनाएं हैं, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों और सामाजिक मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया है। पुष्प की अभिलाषा। यह माखनलाल चतुर्वेदी की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। इस कविता में एक फूल की अभिलाषा को दर्शाया गया है, जो देश के वीरों के चरणों में अर्पित होना चाहता है। इस कविता में राष्ट्रीयता, बलिदान और देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है। अमर राष्ट्र। इस कविता में उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त किया है। यह कविता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय जनता को प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण साधन बनी और आज भी यह कविता उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। कर्मवीर। माखनलाल चतुर्वेदी की इस कविता में कर्म के महत्व और उसकी महानता को उजागर किया गया है। यह कविता जीवन के हर क्षेत्र में सक्रियता और कर्मठता की आवश्यकता पर बल देती है और प्रेरणा का एक अटूट स्रोत है। कहानियां और उपन्यास। माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियां और उपन्यास उनके समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्यों का सजीव चित्रण करते हैं। उनकी कहानियों में समाज की वास्तविकता, मानवीय संवेदनाएं और सामाजिक समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण मिलता है। हृदय की परख। माखनलाल चतुर्वेदी की इस प्रसिद्ध कहानी में उन्होंने मानव हृदय की गहराइयों को और संवेदनाओं का अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। यह कहानी मानवीय संबंधों और उनके जटिलताओं का मार्मिक चित्रण करती है। समर्पण। इस उपन्यास में उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों और उनके परिणामों को उभारा है। यह उपन्यास सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें समाज की कुरीतियों और अंधविश्वासों पर गहरा प्रहार किया गया है। बिजली और गुलाब। इस उपन्यास में माखनलाल चतुर्वेदी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसके नायकों के संघर्षों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास में राष्ट्रभक्ति, बलिदान और संघर्ष की भावनाओं को प्रमुखता से उभारा गया है। निबंध और आलोचनात्मक लेख। माखनलाल चतुर्वेदी ने निबंधों और आलोचनात्मक लेखों के माध्यम से भी अपनी लेखनी का जादू बिखेरा। उनके निबंधों में समाज, संस्कृति, साहित्य और राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर गहन चिंतन मिलता है। भारतीय संस्कृति। इस निबंध में माखनलाल चतुर्वेदी ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की महानता और उसकी चुनौतियों पर गहराई से विचार किया है। राष्ट्र और साहित्य। इस निबंध में उन्होंने राष्ट्र और साहित्य के बीच के संबंधों का विवेचन किया है। माखनलाल चतुर्वेदी के अनुसार साहित्य राष्ट्र की आत्मा का प्रतिबिंब होता है और साहित्यकार का कर्तव्य है कि वह समाज की समस्याओं को उजागर करे और उनके समाधान की दिशा में प्रयास करे। स्वतंत्रता और साहित्य। इस निबंध में माखनलाल चतुर्वेदी ने स्वतंत्रता संग्राम के समय साहित्य की भूमिका पर गहन विचार किया। उन्होंने बताया कि कैसे साहित्य ने भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया और स्वतंत्रता की दिशा
में प्रेरित किया। पत्रकारिता और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। माखनलाल चतुर्वेदी का योगदान केवल साहित्य तक सीमित नहीं था, वे एक प्रमुख पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने कर्मवीर नामक पत्रिका के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। इस पत्रिका में उन्होंने समाज, राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम के मुद्दों को बाकी से लिखा, जिससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कर्मवीर का संपादन। माखनलाल चतुर्वेदी ने 1921 में कर्मवीर नामक पत्रिका का संपादन शुरू किया। यह पत्रिका राष्ट्रीयता और समाज सुधार के मुद्दों पर केंद्रित थी। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय जनता को जागरूक करने का कार्य किया। कर्मवीर में प्रकाशित उनके लेख और कविताएं स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में मानी जाती हैं। व्यक्तिगत जीवन एवं जीवन के संघर्ष। माखनलाल चतुर्वेदी का व्यक्तिगत जीवन अत्यंत सरल और सादगीपूर्ण था। वे हमेशा सत्य और न्याय के पथ पर चलते रहे। उनका जीवन संघर्षपूर्ण था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों का सामना किया और जेल भी गए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों से विचलित नहीं हुए। उनका जीवन एक आदर्श था जिसमें सत्य, अहिंसा और न्याय के प्रति उनकी गहरी निष्ठा परिलक्षित होती थी। सम्मान और पुरस्कार। माखनलाल चतुर्वेदी को उनके साहित्यिक योगदान एवं स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए कई सम्मान और पुरस्कार मिले। उन्हें 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार और अन्य कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले। निधन। माखनलाल चतुर्वेदी का निधन 30 जनवरी 1968 को हुआ। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने अपने साहित्य और समाज सेवा के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ी। उनके निधन के बाद भी उनका साहित्य और उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।